नमस्कार। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड क्षेत्र के बरियारपुर, मटिया और मानीपुर में जहरीली शराब से मृत परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे हैं जांच पासवान जी और साथ में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। तो साइड हो जाइएगा आगे से और पीड़ित परिवार से मिलकर क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुनिए। अगर आप अपना पब्लिक न्यूज़ लाइव पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब पे, और अगर फेसबुक पे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुनिए। अपने पिताजी को रामविलास पासवान जी के श्रद्धांजलि अर्पित। ये बड़ई के घर है, कुछ आहार नहीं, कि खाना पीना खिला। इनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था? जी 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 सर। रिपोर्ट आया? रिपोर्ट अभी नहीं मिला है सर। रिपोर्ट नहीं मिला? नहीं सर। रिपोर्ट आया नहीं कि मिला नहीं? अभी नहीं आया जी। एक लड़की की अभी तुरंत शादी ठीक किए थे, शादी करने के लिए यही लड़की है, दिन उतारे थे दिसंबर में। अब कौन आहार होगा कि हम अभी शादी कोई मुआवजा वगैरह सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। खैर हम अपनी तरफ से तो हम मांग कर ही रहे हैं सरकार से, सरकारी नौकरी का भी हम कर रहे हैं कि हमारा 4 गो लड़की है, 1 गो लड़का नहीं। देखिए इनकी शादी का तो जो है वो हम देख लेंगे, शादी में तो जो आपको लगेगा उसको हम देखेंगे। बाकी हमको और बताइए, देखिए हमसे जितना मन पड़ेगा वो हम करेंगे। शादी का आप बोले हैं, शादी का भी हम देखेंगे कि क्या होगा। लड़कों नहीं एक है कि हमको कमा के खिलाने वाला 4 लड़की है। देखिए आज 3 महीना की शादी में मदद करेंगे। नहीं शादी वाला तो खैर हम करेंगे इसमें जितना भी बने। और बाकी जो बनेगा मुआवजे के तौर पर सरकार के पीछे हम लगे हुए हैं। पारिवारिक लाभ वगैरह ये सब जो मिलता है वो सब भी इन लोगों को नहीं मिला होगा? नहीं सर, अभी कुछ नहीं सर। हमको इंदिरा आवास भी नहीं मिला हुआ है अभी तक। मरे के घर बना है। सर एक निवेदन और है, हमारे में 4-5 आदमी मरे हैं, उनका परिवार में तो खैर एक दीपक बुत गया, लेकिन ऐसा आप लोग कुछ करा दीजिए जिससे समाज के लोग सुधर जाए और प्रशासन को इतना तक समझा दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक है ना भैया, ना सरकार सुधरेगी, ना कोई सुनेगा, ना प्रशासन सुधरेगा, ये मान के चलिए। इसीलिए हम बार बार हम पीछे पड़ते हैं कि मुख्यमंत्री को बदलना जरूरी है। जी 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 सर। भाई उनके संरक्षण में ये सब चीजें हो रही है। और उसके बाद आज दुख की घड़ी में यही अगर आज चुनाव होता, मुख्यमंत्री आपके दरवाजे पे खड़े होते। सही बात। आज अगर चुनाव होता तो उनका मंत्री यहाँ पर बैठकर आप लोगों को मुआवजा दिलवा रहा होता। पर चुनाव नहीं है तो कोई नहीं आने वाला। कोई आया सरकार की तरफ से? कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चुनाव नहीं है आज। आप लोग गरीब के तो ये बस आप लोग भी ध्यान रखिएगा चुनाव के वक्त। यस सर। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दुख की घड़ी में ये लोग आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। ये बहुत बड़ा बाकी है, हमसे जो बनेगा वो हम करेंगे। खुश रहो बेटा। जितना हमसे बाकी बन पड़ेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। इसकी पढ़ाई का हम देखेंगे, इनका कुछ होगा तो हमको बताइएगा, आगे कुछ और करना होगा। कहाँ से पढ़ाई के खर्चा है तो बच्चा से हमरा कुछ चाहिए। बच्चा से हमारे लाइक न चलिए कोई नहीं, ऐसे हिम्मत मत हारिए, अपने आप रास्ता निकलेगा। आप ऐसे हिम्मत हारिएगा, बच्चा लोग भी एकदम हिम्मत हार जाएगा। हिम्मत से काम कीजिए, जितना होगा धीरे धीरे पहले इसका एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद कैसे आगे फीस वगैरह देना है वो भी देखेंगे धीरे धीरे। मुआवजा मिले, जो दुर्घटना मुआवजा मिलता है वो मुआवजा मिले। उसी के लिए हम लोग बात भी किए हैं कि जो पारिवारिक लाभ होता है, जो भी मुआवजा होता है, कम से कम वो सब मिले, उसके लिए हम लोग देवर के घर में 2 दिन से 3 दिन से मरल हथिन, तैया से रही छथिन। घर द्वार भी पहले ही से टूटल फाटल में एक में रह मरैया। पिए खाए पिए वाला आदमी, रोज मजदूर करे वाला 300 के रोज कमाए, तो कथी करती
टूटल फटल उन्हें मरैया चले कोई नहीं, धीरे धीरे रास्ता निकलेगा, कुछ ना कुछ हम लोग भी हैं, हम लोग भी करते रहेंगे। देवर से के घर में रह देवर से आई दिन हमरा अच्छा फिर हम अबै छी ना एकर एडमिशन वगैरह के इंतजाम रखो अभी इनका, ठीक है। हम धीरे धीरे करेंगे, इसका पहले एडमिशन का करवाते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें। बच्चा के हमारा कोई हम लोग यहाँ की सांसद को चुट्टो में थे, आज वो दूसरे के साथ चले गए। इस पर क्या कहना है? भाई धोखा तो उन्होंने हमारे साथ भी किया, जो सांसद यहाँ की हैं, धोखा तो अब ये तो है ही कि भाई धोखा तो हमारे साथ भी करके गई है। हमारा निकले था भाई अब अगला स्टैंड तो अगली बार जब चुनाव आएगा आप ही लोग हृदय विदारक शायद ही कोई और घटना हो सकती है। आज के दिन जहां पर छठ मन रहा होना चाहिए था, दिवाली का त्यौहार बीता है, उसकी खुशियां होनी चाहिए थी, उस घरों में आज मातम बिखरा हुआ है। इसके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी तय करने का ये वक्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए कहना बहुत आसान है कि भैया जिन्होंने शराब पी वही दोषी हैं। ये आप जो भुक्तभोगी हैं उन्हीं के ऊपर आप दोष डाल रहे हैं। भाई शराब मिली कहाँ से, ये अवैध शराब या जहरीली शराब आई कहाँ से, पहले आप उसके रूट कॉज तक आप पहुँचेंगे कि नहीं। जब तक आप उसका हल नहीं निकालेंगे, जब तक आप उस समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे, तब तक आए दिन ये घटनाएं होती रहेंगी। और ये घटनाएं हो रही हैं भाई, ये तो वो खबरें हैं जो कि सुर्खियां बन रही हैं, जहां पर 6 मृत्यु 7 मृत्यु एक साथ हो गई, 10 परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये सुर्खियां बन रही हैं। पर आए दिन ऐसी घटनाएं, मुझे आज ही पता चल रहा है, अभी हम लोग यहाँ काठी प्रखंड में पता चला कि बगल वाली पंचायत में अभी कल एक और ऐसे ही व्यक्ति की वहाँ पे भी मृत्यु हुई। ये खबरें तो सुर्खियां भी नहीं बनती, क्यों? क्योंकि शराबबंदी को लेकर के दावे करते हैं कि भाई पर दावे होना और हकीकत में फर्क है ना। आप अपने हवा महल में बैठकर आप लाख दावे करते रहिए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। पर जब तक आप आएंगे नहीं, किसी एक पीड़ित परिवार से मिले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जब तक आप किसी परिवार से मिलेंगे नहीं, जब तक आप जानेंगे नहीं कि भैया समस्या क्या है, आप उसका समाधान कैसे करेंगे। एक परिवार से नहीं मिले, बस उनके जो 2-3 अधिकारी हैं उनको जो वो खबर दे रहे हैं, बस वो वही खबर को अपना सही मानते हैं। और ये पिछले 2016 से, जब से शराबबंदी कानून, भाई हम लोग पक्षधर हैं कि शराबबंदी हो यहाँ पर इस तरीके से शराबबंदी, जहां पर जिन महिलाओं के सुख के लिए आपने शराबबंदी कानून आप लेकर आए थे, उन महिलाओं की आंखों में आज आंसू है, वो लोग आज रो रही हैं। क्या इसलिए आपने शराबबंदी कानून आप लेकर आए थे? आपने जो तस्कर आपने पैदा कर दिए हैं, जो तस्करी हो रही है, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे। और क्या ये संभव है कि भैया शासन प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं हो? उनकी नाक के नीचे ये अवैध धंधा चल रहा है। आप मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे प्रदेश के आप गृह मंत्री भी हैं, आपके शासन प्रशासन के लोगों से पूछे, क्या उनको जानकारी नहीं? यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर कोई एक स्वर में बोलेगा कि भैया शराब खुलेआम मिलना तो दूर, यहाँ पर होम डिलीवरी हो रही है। शराब मिलती है कि नहीं मिलती है खुलेआम? तो जब ये हर एक आम बिहारी को अगर ये बात पता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये बात कैसे नहीं पता? संभव ही नहीं है। पर अगर वो पता होने के बावजूद मुख्यमंत्री खामोश है, तो कहीं ना कहीं तस्करों को उनका संरक्षण प्राप्त है। जो लोग इस अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का।
और इसीलिए वो धड़ल्ले से इस तरीके के धंधे को वो लोग अंजाम देते हैं और जिसका नतीजा, जिसके भुक्तभोगी आम बिहार की जनता हो रही है। फिर से समीक्षा की बात आ रही है 16 को। भाई करे ना समीक्षा, पर अगर अपने हवा महल में बैठ के समीक्षा करनी है तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा। मैं आज बता देता हूँ, जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे नहीं आएंगे, पीड़ित परिवारों से नहीं मिलेंगे, इन लोगों को उचित मुआवजा नहीं देंगे। भाई कमाने वाला सदस्य इनके परिवार का गया। मैं सुबह बेतिया में था, वहां पे मैं गया, 2 बच्चों की शादी होनी थी, पिता का निधन हो गया। कौन करेगा बच्चों की शादी? चलिए मैं थोड़ा सा सामर्थ हूँ, सक्षम हूँ, मैंने उन दोनों बच्चों की शादी का जिम्मा उठाया। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे थे जिनको स्कूल में एडमिशन करवाना था, वो जिम्मा मैंने उठाया। पर भाई मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप चाहें तो आप एक व्यापक स्तर पर इन सब की मदद कर सकते हैं। जो परिवार उजड़े हैं उन परिवार को आप दोबारा आप बसा सकते हैं। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि इन जितने भी परिवार हैं उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। जिस जिस परिवार से कमाऊ सदस्य गया उस परिवार में से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। बड़ी पैमाने पे लेकिन मौत हुई है, क्या लगता है इस पे मुख्यमंत्री जी इस तरह की मांग को क्या पूरा कर पाएंगे? भाई नहीं करेंगे तो अपने आप उनका व्यक्तित्व दिखेगा कि आपने बिहार की जनता को सिर्फ मरने के लिए छोड़ रखा है। जब चुनाव होते हैं तब तो आप मुंह उठा के आते हैं वोट मांगने। आज जब ये परिवार दुख में है तो आप आएंगे नहीं इनसे मिलने। यही अगर आज यहाँ पर चुनाव होता तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके कैबिनेट के मंत्री यहाँ पे कैंप किए होते, बैठे होते अगर चुनाव होता। पर आज चुनाव नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री को फर्क नहीं पड़ता कि भाई उनके प्रदेश की जनता जिए या मरे। वो हो सकता है मेरी मांग को ना स्वीकार करें, पर आने वाले दिनों में जितनी हत्याएं होंगी इस तरीके से, और मैं हत्या की ही संज्ञा दूंगा इसको, क्योंकि ये हत्या है जानबूझकर। आप अवैध शराब को आप रुकवा नहीं पा रहे, जहरीली शराब को बनना आप रुकवा नहीं पा रहे, और आपके जानते बूझते जहरीली शराब की बिक्री यहाँ पर हो रही है। तो ये आप जानबूझकर लोगों की हत्या करवा रहे हैं। जितनी हत्या होगी इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आपके द्वारा क्या कुछ मदद की जाएगी उन लोगों को? भाई जैसा मैंने कहा, जहाँ पर शादी है वो खर्चा मैं उठा रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों का एडमिशन है या पढ़ाई है वो खर्चा मैं उठा रहा हूँ। एक व्यक्ति हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई थी, उनका इलाज मैंने एम्स में कराने की मैंने बात की है। मुझसे जहाँ पर जो व्यक्तिगत संबंध जिनकी भी समस्या सामने आ रही है वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बट मैं दोहराता हूँ कि मेरी सीमाएं हैं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। सरकार चाहे तो इनकी व्यापक स्तर पर मदद कर सकती है।